स्टूडेंट्स, जैसे अपन ने डिस्कस किया हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, आज उनको अपन 3 डायमेंशन में देखेंगे, जिससे क्लियरिफाई होएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल सा देखते हैं। अपन ने डिस्कस किया था कि अगर सपोज कीजिए 3 स्फीयर है, ये 1 और ये 2 और ये 3 और इनके सेंटर मान लिया जाए, तो ये जो स्पेस यानी 3 एटम्स जब म्यूचुअली एक दूसरे को टच करते हैं तो ये जो बीच का स्पेस बचता है एक ट्राइंगुलर स्पेस है। किस टाइप का स्पेस है? ट्राइंगुलर। आप देख रहे होंगे इसमें आप ट्राइंगल फील हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्राइंगुलर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यही कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा कहलाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 3 पार्टिकल्स ही है और वॉइड कहलाता है टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन्स होता है 4, पर यहाँ तो पार्टिकल्स आ रहे हैं 3, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए अभी पार्टिकल्स मान लीजिए 3 पार्टिकल्स है, 3 स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। अब एक पार्टिकल आप ऊपर से इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करते हैं। जैसे इस पार्टिकल को प्लेस करूँगा यहाँ पर, तो इस वॉइड को पार्टिकल क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। तो मान लीजिए इस पर एक 4th पार्टिकल आपने प्लेस किया, उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ये 4th पार्टिकल जैसे इस पर रखा जाएगा इसके ऊपर, तो ये इस वॉइड को कवर करेगा। यानी इस वॉइड का जो सेंटर है उस सेंटर से इस स्फीयर का सेंटर कोइंसाइड करेगा, ये कोलिनियर होगा। क्या होगा? कोलिनियर। क्योंकि ये जो होगा आपके पास स्फीयर, ये थोड़ी हाइट पर होगा, जो इस वॉइड में फिक्स तो होगा पर इसके सेंटर पर नहीं आएगा, पर इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों एक ही लाइन में होंगे, यानी कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है सेंटर, अब अगर देखा जाए तो ये 3 जो बॉल्स है, ये 3 जो आपके स्फीयर है, इन तीनों के सेंटर एक ही प्लेन में होंगे। और ये जो रेड वाला सेंटर है, मान लीजिए रेड वाला सेंटर किसका है? ये जो आपने ऊपर से पार्टिकल रखा है उसका सेंटर है। तो ये जो वॉइड है, ये ऊपर वाला सेंटर जो है ये नीचे वाले सेंटर से अप साइड यानी ऊपर होगा। अब ये जो वॉइड है, ये वॉइड कहाँ क्रिएट हुआ होगा? तो ये वॉइड क्रिएट हुआ होगा उनके बीच में, यानी कि अब जो अबाव वाला ये जो पार्टिकल है इसका सेंटर और नीचे वाले तीनों का सेंटर और वॉइड का सेंटर, ये 5 सेंटर एक भी सेम प्लेन में नहीं, सब डिफरेंट प्लेन में है। सबसे नीचे 3 सेम प्लेन में होंगे और किसके सेंटर होंगे? वो 3 सेंटर होंगे इन 3 स्फेरिकल पार्टिकल्स के। फिर बीच में एक सेंटर आएगा, वो सेंटर किसका होगा? वॉइड का। और फिर उसके ऊपर एक सेंटर आएगा, वो सेंटर क्या होगा? ये ऊपर वाले पार्टिकल का। तो आप कह सकते हैं कि 1 2 3 और ऊपर वाला पार्टिकल यानी 4, इन 4 पार्टिकल के बीच में यहाँ पर एक सेंटर होगा, वो सेंटर ही वॉइड्स कहलाएगा, वॉइड सेंटर कहलाएगा। जो स्पेस होगा बीच का उसमें भी एक सेंटर आप इमेजिन कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसको 3 डायमेंशन में देख लेते हैं। मान लीजिए ये 3 बॉल्स आपके सामने रख दी जाती हैं, ध्यान से देख रहे हैं आप। ये 3 बॉल्स है 1 2 3 और ये तीनों एक दूसरे को टच कर रही है, यानी क्लोज पैकिंग में है। इस क्लोज पैकिंग में क्लियर सा ट्राइंगल आपको बीच में नज़र आ रहा होगा। ये जो ट्राइंगल है यही है एक वॉइड। क्या है? वॉइड। पर अब ये वॉइड कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इस पर एक पार्टिकल और रखा जाएगा, जब ये बनेगा टेट्राहेड्रल। अब ये ट्राइंगुलर नज़र आ रहा है आपको। और जब सेकंड लेयर इसके ऊपर रखी जाती है, तो मान लीजिए रखा हुआ है, सेकंड लेयर जैसे इस पर रखी जाती है, तो सेकंड लेयर का एक पार्टिकल, ये तो फर्स्ट लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर पे जब सेकंड लेयर रखी जाएगी 2 डायमेंशन में, तो ये एक पार्टिकल है, ये इन सबके तीनों के सेंटर में आएगा, मिड में, इस तरीके से सिमेट्रिकल आएगा। अब ये सिमेट्रिकल होगा तो कौन सी स्पेस को कवर कर रहा है? तो देखिए इसने उसी ट्राइंगल को कवर किया है जो ट्राइंगल वॉइड था। यानी इस ट्राइंगुलर वॉइड पे जैसे इस पार्टिकल को मैं रख देता हूँ, तो अब ये 4 पार्टिकल से सराउंड हो जाता है। जो पहले 3 पार्टिकल से था तब वो वॉइड ट्राइंगुलर वॉइड था, पर 2 डायमेंशन में आते ही जैसे ही ये 4th पार्टिकल से कवर हो गया, तो अब ये वॉइड कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी जो 2 डायमेंशन में क्या था? ट्राइंगुलर वॉइड था, वो अब 3 डायमेंशन में क्या बन चुका? 3 डायमेंशन में क्या बन चुका है? टेट्राहेड्रल वॉइड। आप इसको इधर से और अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये वॉइड आपको बीच में जगह नज़र आ रही है, 1 2 3 और ये 4 पार्टिकल के बाद बीच में जो स्पेस आ रहा है, वहाँ एक टेट्राहेड्रल बन रहा होगा और उस टेट्राहेड्रल में एक सेंटर होगा बीच में। उस सेंटर को आप मान सकते हैं इस वॉइड का सेंटर।
तो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वो एक टेट्राहेड्रल स्पेस है, और ये टेट्राहेड्रली सराउंड हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? तो ये तो क्लियर हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ऐसा मानते हैं कि ये फर्स्ट पार्टिकल और इसके साथ अटैच है ये सेकंड पार्टिकल, और इसके साथ अटैच है एक थर्ड पार्टिकल, और फोर्थ पार्टिकल आप इसके ऊपर यहाँ शो करते हैं। क्लियर? पर आप इसमें देखिए ये पार्टिकल पीछे वाले टच होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसको टच होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 और ये पीछे 2 और ये पीछे 3 पार्टिकल, और ये बीच में होगा, यहाँ पर आपका एक फोर्थ पार्टिकल रखा जा सकता है जो उस वॉइड को कवर करेगा। तो अगर मैं इन सेंटर लेता हूँ इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का, तो ये जो बीच में वॉइड्स होंगे उसके साथ एक टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे। देख रहे हैं आप ध्यान से, ये जो ऊपर आपने पार्टिकल रखा हुआ है इसका सेंटर, फिर नीचे जो 3 पार्टिकल है इनके सेंटर, और बीच में मान लेता हूँ वॉइड, जो स्पेस आपने देखा हुआ है ट्रायंगुलर वॉइड। इधर ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 सेंटर तो ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। इस बॉल के अगर बीच में से मैं इसके रेडियस पे से यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन निकालता हूँ तो उस पर इसका एक सेंटर आएगा, इसका सेंटर आएगा, इसका सेंटर आएगा, तो 3 सेंटर तो ये हो गए। फिर ये बॉल जो फोर्थ रखी है, फोर्थ पार्टिकल, इसका भी एक सेंटर होगा, ये ऊपर हो गया। तो ये बीच का स्पेस है जिसको आप वॉइड कह रहे हैं, तो ये वॉइड सेंटर हो गया। तो ये देखिए वॉइड इन 4 पार्टिकल से किस शेप में सराउंड हो रहा है, टेट्राहेड्रल। आप जानते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए ध्यान से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सपोज कीजिए ये एक सेंटर है, एक पार्टिकल यहाँ हो इसके, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अगर इस तरीके से ये सराउंड होता है तो उसको आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, और इसमें भी बहुत इजीली आपको स्ट्रक्चर नज़र आ सकता है। ध्यान दीजिए, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, वो तो ट्राइंगल बनाएंगे नीचे, फिर उसको इस ऊपर वाले के सेंटर से मैच करेंगे तो आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए कैसे, सपोज कीजिए तीनों के जो लोअर साइड के सेंटर हैं इनको मैं मिला देता हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर मिलता है, इन तीनों साइड्स को मिला देता हूँ तो मुझे बेस में एक इस टाइप का यहाँ पर एक ट्रायंगुलर सरफेस मिलेगा, यानी एक प्लेन बन जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके ये वाले पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ, तो बैक साइड में मुझे एक सरफेस नज़र आएगा, ये बैक सरफेस हो गया। ये देखिए ध्यान से, तो ये बैक सरफेस हो जाएगा और ये बॉटम सरफेस हो जाएगा। यानी आपके पास ये जो पार्टिकल है, सेंटर जो था ये तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गए, और ये 3 बॉन्ड्स थे आपके, 4 बॉन्ड्स, ये इस तरीके से नज़र आ रहे हैं आपको। और बैक साइड में क्या नज़र आ रहा है आपको, एक ग्रीन कलर का फेस है जो बैक साइड में है, और एक बेस में आपको ब्लैक कलर का फेस नज़र आ रहा है। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को मिला देता हूँ, यानी इसको, इसको और इसको, तो यहाँ भी एक मुझे फेस बनता हुआ नज़र आएगा, 1 2 3, ये थर्ड फेस, ये देखिए एक फेस आपको इधर नज़र आएगा ये, और फोर्थ फेस एकदम फ्रंट में आपके सामने होगा। देखिए कैसे, अगर मैं इन तीनों पॉइंट को मिला देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो यहाँ भी मुझे एक फेस बनता हुआ नज़र आएगा ये। तो ध्यान दीजिए टोटल कितने फेस आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये बॉटम साइड का फेस था, यानी नीचे नीचे बन रहा था, एक वो सामने आपके फ्रंट बैक साइड पे दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का फेस, एक ये रेड कलर का फेस, और एक ये ब्लू कलर का जो फ्रंट में आ रहा है। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, तो देखिए ये ब्लैक कलर का एक फेस बन रहा है नीचे, ये तो हो गया आपका बॉटम फेस। ये बैक साइड का फेस आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, और ये जो फेस है रेड कलर का, ये आपका लेफ्ट साइड का फेस हो गया, और ये जो आपके पास ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है फेस, ये आपका फ्रंट फेस हो गया। और सेंटर में आपको कौन नज़र आ रहा है, सेंटर में आपको ये देखिए पार्टिकल नज़र आ रहा होगा इधर। ये पार्टिकल अगर वॉइड कंसिडर कर लिया जाए तो देखिए वॉइड कहाँ गया, सेंटर में, और ये बन गए आपके 1 2 3 4, ये 4 पार्टिकल है, और ये सेंटर में क्या नज़र आ रहा है आपको, वॉइड। तो ये वॉइड एक तरीके से टेट्राहेड्रली सराउंड हो रहा है, किससे, 4 पार्टिकल से। अभी टेट्राहेड्रली क्यों कहला रहा है, कितने प्लेन दिखा आपने इसमें, एक तो ये लोअर साइड का इन तीनों
स्फीयर से ब्लैक कलर का फेस, एक इन तीनों स्फीयर से ग्रीन कलर का फेस, एक इन तीनों स्फीयर से रेड कलर का फेस, और एक इन तीनों स्फीयर से ब्लू कलर का फेस। तो टोटल कितने फेस बन रहे हैं इसके? 4 इसके अंदर हेड्रॉन बन रहे हैं, यानी 4 फेसेस इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए क्या नाम दिया है इसको? टेट्राहेड्रल। क्या नाम दिया है? टेट्राहेड्रल। और ये जो वॉइड है, ये वॉइड, अगर इसको वॉइड कंसिडर कर लिया जाए तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको यहाँ आप देखें तो यहाँ 1 2 3 और ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा आपका। और अगर मैं इस बॉल स्लाइक स्ट्रक्चर में देखूँ तो ये 1 2 3 और इसके ऊपर रख देता हूँ। जो आपको ट्राइंगुलर वॉइड दिखाई दे रहा था, इस पर ये बॉल रख दी गई है। अब जो स्पेस बीच में बचा हुआ है, इस बीच वाले स्पेस को क्या कहेंगे आप? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? चलिए, तो ये हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड्स।